तो एक ग्वाल को साथ में भेज दिया कि इसको ले जाओ उद्धव को। निकुंज में उद्धव पहुंचे, अपनी अष्ट सखियों के सहित माता राधा रानी विराजित है, उनके चारों तरफ सखियां खड़ी हैं। उद्धव एक वृक्ष की ओट में खड़े हो गए और माता लाडली जी की उस रूप माधुरी का, उनके चरणों का दर्शन कर रहे हैं। और गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि अरे सखी, आज मैंने एक सपनों देखे। सपने में लाला आए और लाला ने मटकी मेरे मस्तक पे रखी, और जैसे ही मैंने लाला को हाथ पकड़ो तैसे ही मेरी आंखें खुल गईं। मैं लाला से बोल ही नहीं पाई, मेरी नींद टूट गई। दूसरी सखी कहती है कि लाला मेरे घर आए, मोते माखन मांगे हुए लगे, मैं माखन देवे के ताई उठी तो ही मेरी नींद खुल गई, मेरा सपना टूट गया। एक सखी ने लाडली जी से पूछा कि हे राधिका, क्या तुम्हें लाला सपन में भी दिखाई नहीं देते? तो लाडली जी कहती हैं कि सखियों, स्वप्ने पश्यन्ति हा कान्ते धन्यास्ते सखियों सिता, अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा पिवैरिणी। धन्य है आप लोग सखियों कि तुम्हें भगवान, तुम्हें कन्हैया, तुम्हें प्राण प्यारे सपने में दर्शन तो दे जाते हैं। मैं अब आगे क्या करूं? जिस दिन से प्राण प्यारे श्री कृष्ण मुझे छोड़ के गए हैं, मेरी तो नींद मानो उन्हीं के साथ चली गई। बचा कुचा का ज्ञान उद्धव का इस बात को सुनकर के चला गया कि जिस दिन से कन्हैया गए हैं, किशोरी जी उस दिन से सोई नहीं। उसी समय एक भौरा आया और गोपियों ने भ्रमर गीत के माध्यम से परमात्मा को उलाहना देना प्रारंभ किया। उद्धव गोपियों के नजदीक आए और गोपियों को प्रणाम करके कहा कि हे गोपियों, भगवान के लिए क्यों रोती हैं आप? भगवान तो घट घट वासी है, कण कण में रहने वाला है, आप क्यों रो रही हैं? ध्यान में परमात्मा का दर्शन किया करो। एक गोपी आई, कौन है? कि मैं उद्धव। तुम क्या कहते हो कि हम कृष्ण से मिलने के लिए रोती हैं? अरे उद्धव, वृंदावन से मथुरा बहुत दूर नहीं है, हम यदि मिलना उनसे चाहती तो दिन में 6 बार मिलकर के वापस आ जाती, दूर नहीं है वृंदावन। और तुम कहते हो कि ध्यान करो, मन परमात्मा में लगाओ। उद्धव, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम युधो हमें, कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण ही ये कृष्ण जिए, कृष्ण बिना कौन जिए, आंधरे को आधार लाठी, एक कृष्ण श्याम है। हे उद्धव, ऊधो तुम भये बोरे, जो पाती लेके आए दौरे, और योग सिखाना चाहते हो, तेरो योग को विचारे, यहाँ रोम रोम श्याम है। ऊधो मन ना भये 10-20, ऊधो मन न भये हमारे पास। एक हतो सो गयो श्याम संग को राधे ऊधो मन न भये 10
कहते हैं, हमसे कह रहे हो कि योग करें, ध्यान करें, मन में परमात्मा को बसाएं। उद्धव, एक काम कर, तुम्हारे पास जहर है क्या? जहर? यदि जहर हो तो उद्धव हमें जहर दे दो। यदि हम मर जाएं तो तुम एक काम करना उद्धव, यातन की तुम करहु किंकरी, यातन की तुम करहो किंकरी, और नसन के तार, और शरण के तार। हम मर जाए उद्धव, तब हमारी हड्डियों से तुम एक तानपूरा बनाना, तानपूरा, या तो बीणा बनाना, और नसों से उन बीणा की तार बना लेना, फिर हमारे उस शरीर से बने हुए बीणा को तुम बजाना उद्धव, तो पता है इसमें से क्या निकलेगा? आठों याम मधुर ध्वनि निकसे, आठों याम मधुर ध्वनि निकसे, सुंदर श्याम सुंदर श्याम मन भये दसरी। हाँ, यदि ऐसा तुम नहीं कर पाओ तो एक काम करना, तुम हमको जला देना। जलाने के बाद उसमें से जो राख बचे, उस राख की खाद बना के उस स्थान पे एक वृक्ष लगा देना। निक से प्राण होय तन माटी, तरुजा में वही ठाम, सूरदास शाखा फल पत्री, उठे लेत हरि नाम। ऊधो मन न भये दसरी, ऊधो मन न भये दसरी। उद्धव को तब चेतना आई और सोचने लगे कि परमात्मा श्री कृष्ण ने मुझसे यही कहा था कि तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। तब ध्यान आया, उद्धव की ज्ञान की समस्त सीढ़ियां खिसक गई और गोपियों को प्रणाम कर रहा है कि आशा महो पादुरेणु भीक्षण सह, तासाम हरि कथोद गीतम पुनातिम भुवनत्रयः। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम भीक्षण सह, तासाम हरि कथोद गीतम पुनातिम भुवनत्रयः। प्रणाम करके उद्धव चले गए। गोपियों के उस प्रेम को झोली में लेकर के उद्धव गए। प्रेम लक्षणा भक्ति का ज्ञान उद्धव को परमात्मा ने गोपियों के माध्यम से दिलवाया। अब देखो, भगवान को ब्याह करवाया। राजा शीत भीष्म को विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। एक राजा थे विदर्भ देश के, इनका नाम था भीष्मक। इनके 5 बेटे थे।
एक कन्या थी। कन्या कैसी थी कि बरानना, और वो कन्या साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। परम सुंदरी कन्या जगन माता ने स्वयं अवतार लेकर के और माता रुक्मिणी का स्वरूप धारण किया। 4 पुत्र जो महाराज भीष्मक थे वे सब कृष्ण प्रेमी थे। 5वां एक था सबसे बड़ा रुक्मी, जो शिशुपाल का मित्र, जरासंध का मित्र, काशीराज का मित्र था। आए भगवान के ब्याह में जावे तो पहले वातावरण बदलने आप कहें तो क्योंकि अब तक क्या था, करुण रस में हम और आप सब चल रहे थे। करुण से अब श्रृंगार में जाएंगे तो श्रृंगार में प्रवेश करने से पहले भगवान की जो मामियां थी अस्थिय प्राप्ति कंस की, वो जरासंध के पास पहुंची। जरासंध की बिटिया थी। जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। प्रभु का एक नाम रण छोड़ पड़ गया। काल यवन का उद्धार किया परमात्मा ने, और प्रभु अब तक मथुराधीश थे और अब द्वारकाधीश बन गए। और जैसे ही परमात्मा द्वारकाधीश बने और प्रभु के विवाह की कथा सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बाल कन्हैया लाल की। जब भगवान द्वारकाधीश हुए तो बलदाऊ का विवाह रेवत नाम की कन्या रेवत महाराज की कन्या रेवती के साथ हो गया। और कन्हैया का पहला विवाह हो रहा है। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। 5 बेटे और एक कन्या राजा भीष्म
की थी, विदर्भ देश के राजा थे। इनकी इच्छा थी कि मेरी कन्या इतनी सुंदर है तो इसके लायक तो केवल कन्हैया ही है, लेकिन इनका बेटा विरोध करता था। चारों भाई, पांचवें पिताजी चाहते कि कन्हैया का विवाह हो रुक्मिणी से, और रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो। तो शिशुपाल ने अपने पिताजी से झूठ बोला धोखा देने के लिए, और कहा कि पिताजी तुम कहो तो स्वयंवर कर लें रुक्मिणी को। हाँ लाला, बहुत अच्छी बात है। स्वयंवर को मतलब होता है कन्या स्वयं का पति चयन करे। रामचरितमानस में भी स्वयंवर हुआ था, आप लोग सब जानते हैं, सीता जी का स्वयंवर। समय नहीं है क्योंकि हम सब कम बखत हैं, बखत कम रह गए। आप विचार करना, क्यों सीता जी का स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर का तो मतलब ये होता है कि कन्या वर्ण करे, स्वयं वर का वर्ण कन्या करे, उसे कहते हैं स्वयंवर। सीता जी ने वर्ण किया था राम जी का, कौन कहता है। पिताजी की प्रतिज्ञा थी कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो वर होगा। ऐसी प्रतिज्ञा नहीं थी कि सीता जी को जो पसंद होगा वो वर होगा। बखत ना चले आगे। ऐसा ही स्वयंवर माता रुक्मिणी का हुआ, और स्वयंवर हो रहा है देखना माता रुक्मिणी का, और इसने दूल्हा बुलाया लो पट्टा में। रुक्मिणी ने चोरी छुपे, कौन, शिशुपाल, जरासंध को खबर कर दी कि तुम तो बारात ले आओ, और ब्याह को पूरा सामान सट्टो भामन को सामान और पट्टा आए को मोर धर के शिशुपाल, और पिताजी से कह दिया कि स्वयंवर होगा। बताओ जो स्वयंवर है। माता रुक्मिणी ने चिट्ठी लिखी, प्रेम पत्र लिख रही है माता रुक्मिणी, और एक पंडित जी के हाथों में दे दिया कि हे पंडित जी महाराज, ये पत्र मेरी चिट्ठी द्वारिकाधीश के हाथों में दे देना। और पंडित जी उस पत्र को लेकर के द्वारिका पहुंच गए। पंडित जी ने जाकर के मेरे कन्हैया के हाथों में वो पत्र दिया, तो भगवान श्री कृष्ण उस पत्र को पढ़ते हैं। आप भी सुनो कैसी सुंदर बात लिखी है। मैया कहती हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोंगतापम्, रूपम दृशाम दृशिमता अखिलार्थ लाभम, त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे भगवान, मैंने आपको देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने आपके स्वरूप को अपने हृदय में बसा लिया है। तो मानो भगवान पूछते हैं कैसे बसा लिया, कि सुत्वा गुणान, मैंने आपकी गुण सुने हैं, आपकी कथा सुनी है, और कथा में ये सुना कि तुम सुंदर कैसे हो। कितना सुंदर हूं मैं। तो माता लिखती है कि भुवन सुंदर, त्रिभुवन में तुम्हारी बराबर कोई सुंदर नहीं है, इसलिए मैं तुमको अपना हृदय दे बैठी, मेरा मन तुम में लग गया, मैं तुम्हें चाहने लग गई गोविंद। और चाहने क्या लग गई प्रभु, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लो। खुद ही प्रश्न लिखेंगी, खुद ही उत्तर लिख रही माता रुक्मिणी। प्रभु तुम ये सोचोगे कि मैं विवाह कैसे करूंगा, दूल्हा बन के तो शिशुपाल आ गया। तो मैया कहती है कि राक्षस विधि से विवाह करो। राक्षस विधि क्या होती है आप लोग जानते हैं? विवाह की एक विधि, 8 प्रकार के विवाह हैं, पूरे नहीं बताएंगे, एक सुन लो राक्षस विधि जिसमें माता रुक्मिणी कह रही है। राक्षस विधि का मतलब है कि कन्या चाहती हो,
वर चाहता हो और वर के सब घर वाले चाहते हो, लेकिन कन्या के सब घर वाले नहीं चाहते हो, कछु चाहते हो। तो ऐसी स्थिति में वर कन्या का हरण करके ले जाता है, इसे कहते हैं राक्षस विधि। प्रभु तुम मेरा राक्षस विधि से हरण करके विवाह कर लो, मेरे माताजी और पिताजी तो चाहते ही है तुम्हें। कदाचित भगवान तुम ये सोचो कि मैं हरण करके आऊंगा तो तुम तो अंदर रहती है अंतःपुर में, महल में। तो माता रुक्मिणी कहती है, काते मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या भयो द्रविण धाम अभिराम तुल्यम। महाराज मैं तुम्हें चाहती हूं, इसमें मेरा दोष नहीं है। मेरा दोष बिल्कुल क्यों नहीं है? क्योंकि हर कन्या की यह इच्छा होती है कि उसे उत्तम पति मिले। कुल और शील, कुल और शील ये दोनों श्रेष्ठ हो, ऐसा पति मिल जाए। और ये दोनों चीज तुम में है। धीरा कुलवती निप्रणीत कन्या, और ऐसा वर यदि मिल जाए जिसका कुल अच्छा हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, जो देखने में सुंदर हो, वीर हो, शौर्यशाली हो, ऐसे पुरुष को भी यदि कन्या अपने पति के रूप में नहीं चाहे तो धिक्कार है ऐसी कन्या पे। ये सब गुण तुम्हारे अंदर है। हाँ, तुमने सोचा होगा कि मैं अंतःपुर में रहती हूं तो अंतःपुरांतर चरी मनिह्यात्य बंधु। तुम सोचोगे कि अंतःपुर में से मैं तुम्हारा हरण करूंगा तो तुम्हारे बंधु माने भाइयों को मारना पड़ेगा। तो प्रभु मेरे भाइयों को तुम्हें नहीं मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे कुल की एक रीति है। कौन सी? कि यस्याम बहिर्नववधू गिरिजाम उपेयात। ये रीति है कि हमारे कुल में कोई नई बहू आवे या हमारे कुल में कोई कन्या नई बहू बनके ससुराल जाए। तो जो ससुराल जाती है कन्या वो गौरी माता का पूजन करके जाती है, और बहू आती है तो घर में पहले पूजन करती है गौरी माता का, जो गांव से बाहर है मंदिर। तो मैं भी जाऊंगी वहां से, तुम मेरा हरण कर लेना, तुम्हें मेरे भाइयों से युद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। पूरा रास्ता बता दिया मैया ने। अंत में एक बात कह दी, महाराज जब मैं बात तुम्हारी खराब होगी। कैसे? कि मैं एक शेर का भाग हूं और शिशुपाल है एक सियार, एक गीदड़, और एक शेर के भाग को यदि कोई गीदड़ ले जाए तो बात खराब कौन की होगी महाराज? शेर की होगी कि नहीं? आप जानो और आपका काम जाने। पंडित जी ने कहा कि महाराज पढ़ लिया पत्र? के हाँ। तो अब मैं जाऊं? तो भगवान बोले क्यों? जाऊं नहीं, चलते हैं। भगवान ने रथ सजाया और पंडित जी को बिठाला और जाने लगे। सामने से आए रहे दाऊ भैया। अरे लाला कहाँ जा रहे हो? भगवान ने धीरे से पंडित जी से कही कि पंडित जी है वो ब्याह। अब जे कहा जान देते। अरे लाला कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछिए तो थे। भगवान बोले पंडित जी अब कहा बताऊं? धीरे से। पंडित जी बोले कुंदनपुर जा रहे हैं। भगवान ने कहा मरवा दिया। वहां तो जरासंध आएगा, दाऊ भैया मुझे भेजेंगे नहीं। तो दाऊ जी के हृदय प्रफुल्लित हो गया। आहा हा, कुंदनपुर तो जानो ही चाहिए। लाला जा जा, जा, जा। दाऊ भैया ने अपनी नारायणी सेना तैयार की, पीछे से दाऊ भगवान चले गए। एक वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान को ठहरा दिया और मैया रुक्मिणी के पास जाकर के पंडित जी ने कह दिया कि आए गए, अब मिल ले। जरासंध के भय से कोई राजकुमार स्वयंवर के लिए तैयार नहीं हुआ,
तो अब टीको भेजो, टीको जरासंध के शिशुपाल के काजे। टीके को सामान जा रहे हो, महाराज भीष्मक जा रहे हैं, कुछ सेवक जा रहे हैं, और बाई गैल में है के निकले ता गैल के बगलते ही रथ खड़ो भगवान को, और जैसे ही रथ पे भगवान बैठे दिखे बे सेवकन ने, तो उस मोहिनी मूरत को देखा तो बिन समझी के जी दूल्हा है। तो शिशुपाल ने तो पहुंच ही नहीं पाया टीके को सामान, टीको ही चढ़ गो गैल में। भीष्मक ने सोची कि जे अच्छो भयो, अब हल्ला भयो नगर में कि आए गयो आए गयो आए गयो। शिशुपाल से रुक्मी बोलो कि वो आए गयो, कि कौन, कि ताते डरोते ही आए। सोई सेना लगा दी, महल से लेकर के मंदिर तक दो लाइन इधर बनाई, 2 लाइन इधर, सड़क के किनारे से सिपाहियों की लाइन दीवार खड़ी कर दी। उसमें से रुक्मिणी माता गिरजा का पूजन करने के लिए जा रही है, समस्त सखियों के बीच में। और जैसे जनकपुर में माता जनक नंदिनी पधारी थी, जो स्थिति हुई थी वही स्थिति वहां हुई। रंग भूमि जब सिय पगोधारी, 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 देखे रूप मोहे नर नारी, देखे पर मोहे नर नारी। वही स्थिति माता रुक्मिणी जब आई तो सिपाही देख रहे हैं माता रुक्मिणी का स्वरूप, तो आधे बेहोश तो मैया के स्वरूप देख के गए बेचारे। कुछ के हाथों से तो हथियार छूट के गिर गए, और मैया रुक्मिणी गिरजा माता के मंदिर में प्रवेश कर गई और गौरी माता का पूजन कर रही हैं। और पूजन करके और माता परिक्रमा कर रही है, और परिक्रमा करते करते भगवान के पास उनका मन है। झरोके में से देखा कि कन्हैया आ गए, रथ पे बैठे हैं। भगवान की सामली मूर्ति को माता ने अपने नयनों के मार्ग से हृदय में उतार लिया, जैसे जानकी मैया ने उतारा। लोचन मग राम ही उर आनी, जैसे ही राम जी आए हृदय में, तो दीने हूँ पलक कपाट सयानी। जैसे ही हृदय रूपी मंदिर में राम जी आए तो मैया जानकी ने नेत्र रूपी किवाड़ बंद कर दिए, सो भीतर ही रह गए भगवान। ऐसा ही रुक्मिणी माता ने करो। अब सखी कहती है कि पूजा तो कर ले बहन रुक्मिणी माता से, तो अब पूजा कर रही है गिरिजा मैया की। ऐसा ही तो मैया जानकी ने करो। पहले पूजा करी मैया ने, और पूजा करके कहा मांगो, पूजा कीन बहुत अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। मैया जानकी ने पहले कैसो बर मांगो कि मैया बढ़िया गोरो भूको भूरो दियो, बड़ो चट्ट गोरो चाहिए सुंदर। और जैसे ही गोरो बर मांगो मैया की पूजा पूरी है गई, तो उन्होंने बाबरी सखी आई। अरे बाबरी तू पूजा में लगी है, बहुर गौर कर ध्यान करे। अरे गिरजा मैया तो भजना रही, लेकिन विदो चले जाएंगे। कौन के भूप किशोर देख किन लेहू। अरे 2 बालक आए हैं, इनको देख ले। जितो जहीं बैठी रहेंगी मंदिर में, लेकिन वे चले जाएंगे। फिर उस बाबरी सखी के साथ मैया गई जानकी और देखा राम जी को। फिर लौट के गई कि मैया पहले वरदान कैंसिल कर दो। कौन से है कि गोरो हवन नहीं चाहिए।
गोरा पति नहीं चाहिए, सुबह भर नहीं चाहिए, तो कैसा चाहिए? बोले कैसे है वो? कि वो चाहिए सामर होता है, हम देख के आई है भाई फूल टूर रहा कहाँ है? कि हृदय में बैठो। और मैया पूजा कर रही है, वो दोबारा गई भवानी भवन बहोरी, बहोर माने फिर दोबारा, बंदी चरण बोली कर जोरी। अब बोल रही है, बहुत विनती करी, कैसो चाहिए दूल्हा? तो मैया बोली नहीं, ऐसो चाहिए। कैसो? ऐसो। ऐसो माने हृदय में बता रही है अपनी, मैं अपनी नहीं कह रहा, अर्थ गलत मत लगाना। ऐसो माने माता कह रही है कैसो चाहिए सीता जी दुल्हात में? तो मैया कहती है ऐसो चाहिए जो जहाँ भीतर बैठो है। भीतर कौन बैठो है? लोचन मग राम ही उर आनी। कौन बैठा है? मेरे राम जी बैठे। ऐसा दुल्हा चाहिए। तब माता जानकी जी से गिरिजा कहती है, मन जाहि राचेहु मिलहि सोवर। जो तुमको अच्छा लगता है वही मिलेगा, कि जे नहीं मैया बता है देव गोरो के सामरो, क्योंकि मन पहले गोरो मांग लो तुम पे। तो मैया ने स्पष्ट कह दिया कि मन जाहि राचेहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर गोरो नहीं सांवरो। ये माता कहती है रुक्मिणी कि मैया ऐसा वर चाहिए जो हृदय में बैठो। सखी कहती है कि पूजा कर ले, तो मैया की पूजा कर रही माता। सखी बोली कि मैया को कुमकुम चढ़ा दे, थाली में तिली और चढ़ा दी, हल्दी चढ़ा दी उठा के, अगरबत्ती जला दे, दीपक जला दे, प्रसाद चढ़ा ले, था उठाया और चढ़ा दिया। अब माला, मैया माला पहना दे। तब तक हृदय में भगवान को ध्यान आया और माला चढ़ा रही है। अब हीक में, हृदय में, उर में भगवान विराजित हैं और मैया अपने हृदय में भगवान को माला पहना रही है। लेकिन माला रुके कैसे? जैसे ही माला रखी हृदय पे, सोई माला खिसक गई। विनय प्रेम बस बई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। भगवान उधर से आ रहे माता रुक्मिणी के पास। पहले से अचेत उन दूतों को, उन सिपाहियों को पड़ा हुआ देखा। भगवान आए, उन सिपाहियों के मध्य से जाने लगे, तो आधो जो शेष होश होतो ते भगवान के स्वरूप देख के खत्म है। एक बोलो रुक्मिणी तो बहुत सुंदर ही लाला, कि अरे रुक्मिणी तो सुंदर हती भैया, जे देख जे किते सुंदर है। ऐसा लगता है कि जहाँ पे थे तो नजर हटी ना रही। भगवान और अंदर गए, प्रवेश कर लिया। दूसरा बोलो लाला जाको चेहरा कैसो सुंदर है। अरे चेहरा देख रहे हो? अरे माथे पे कैसो मोर मुकुट बांध है। भगवान और अंदर गए, मैया के गले में बरमाला डाल दी। मैया रुक्मिणी ने भगवान के गले में बरमाला डाल दी। दूसरा बोलो कि सुंदर तो है ही, लेकिन जोड़ी बहुत सुंदर लग रही है। रुक्मिणी की और जा सुंदर पुरुष की जोड़ी बड़ी अच्छी है। भगवान ने मैया को हाथ पकड़ो, गोदी में उठाई और चलने लगे। तो एक सैनिक कहने लगा कि इसकी चाल कैसी सुंदर है, कैसे मदमस्त हाथी चलता है वैसे इसकी चाल है, मन को मोहने वाली। तो दूसरा कहने लगा कि इसकी चाल तो देख रहे हो भैया, इसके कमर में जो पीताम्बर की भेंट कसी है वो कैसी सुंदर है। भगवान ने रथ पे बिठा लिया माता रुक्मिणी को। तो एक कहता है कि देखो रथ कितना सुंदर है। रथ चलने लगा तो एक कहने लगा कि घोड़े तो उससे भी सुंदर है। रथ बहुत दूर निकल गया तो एक कहने लगा कि कैसा आदमी आया, कैसे हंस रहा था, मानो फूल जल रहे हो।
एक आया थोड़ी देर के लिए हमें अपना बना के और चला गया। एक और सैनिक आया, वो कहने लगा कि ये सब तो ठीक है, पर ये देख लो कि रुक्मिणी कहाँ है। अंदर जाके देखा तो कहा रुक्मिणी नहीं है। तो एक और आया, वो कहने लगा हमको तो पहले ही पता था कि कहाँ है रुक्मिणी। ले गया कि कौन, कि जो तुम सबको अपना बना के गया। रोका नहीं तुमने। तो एक और कहने लगा कि मन तो हम बहुत तो रोक लें, पर हमने सोची कि जोड़ी बहुत अच्छी है, एक बेर ले जान दो तभी कचू कहेंगे। अब हल्ला भयो कि ले गयो ले गयो ले गयो। अब ध्यान दियो, जो कचू भयो थे तो अच्छो भयो। दाऊ दयाल ने पूरी सेना से युद्ध किया, सब लोग हार गए। पर ध्यान देना, बा आदमी पे का बीती होगी ते दूल्हा बन के आओ। सोचो, बिचाओ पूरो सामान सट्टो लेके आओ, बामन को पूरो सामान लाओ, मोहर धर के आयो। क्या बुरी नहीं मानो तो एक बात कहूँ बा जगह पे तुम होते तो का बीती होगी शिशुपाल पे। लेकिन धन्य है शिशुपाल, मरने के लिए चला कि अब नहीं बचूंगा, अब तो मुंह दिखाए भी लायक ना रहो। लेकिन बहुत ज्यादा धन्य बापट ठाकुर ते बात समझ आए रहो। जरासंध समझा रहा है कि अरे कैसी बात करते हो, तुम तो मेरे बेटे के समान हो। एक बार में ही ध्यान देना, कितना बड़ा बेशर्म है जरासंध, एक बार में ही हार गया। अरे मैं इससे 27 बार हारा हूं और तू एक बार में ही आत्महत्या करने जा रहा है, मरना चाहता है। और जो को आदमी है कृष्ण, आदमी थोड़ा ही है, ये तो झपट्टा मारने आता है। एक बात मैं तुम उनसे पूछो, भंडारो कल हमारे परीक्षित बाबा से पूछो, मार साहब बैठे होंगे कि तुम कौआ ने को चिट्ठी दी है। मार साहब कौआ चिट्ठी कौ ने दी है, कौ ने ना दी। तो ये मैं नहीं कह रहा, जरासंध कह रहा है। शिशुपाल से कह रहा है जरासंध, अरे वो तो कौआ है, और कौआ की एक आदत होती है, रस हो चाहे विष हो चेंच मारता है। झपट्टा मारे को पूजा को कटोरी भर के दद्दो झूठी करके चलो जाओ, भले खाए ना। ये कृष्ण कौआ है और ले गो तो ले जान दे, फिर देखेंगे। रुक्मिणी की भाई रुक्म को भी कृष्ण भगवान ने दंडित किया और मेरे कन्हैया का विवाह हो रहा है। आप लोग एक चेष्टा करेंगे, आप केवल सांवरिया बोलना, मोहि प्यारो लागे सांवरिया। आप केवल सांवरिया बोलेंगे, मैं कुछ भी बोलूं। मोहि प्यारो लागे, मोहि प्यारो लागे, जसोदा जी को छोना, मेरो सामरो चलोना, मोहि प्यारो लागे। आए, अब ये हरण हुआ, भगवान ने रुक्मिणी माता का हरण किया, विवाह बाद में हुआ। आए रुक्मिणी माता और भगवान श्री कृष्ण के विवाह में शामिल हो जाएं एक बधाई के द्वारा। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं, और जोड़ी का जवाब नहीं, और जोड़ी का जवाब नहीं, और दूल्हा बने हैं घनश्याम
दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। 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 दूल्हा बने हैं मेरे श्याम। दूल्हा बने हैं मेरे श्याम की जोड़ी का जवाब। रुक्मण मेरी भोली बाले। रुक्मण मेरी भोली बाले। भोली बाले रे प्यारी प्यारी। भोली बाली रे प्यारी प्यारी। और क्या अरे नटखट है नंदलाल। नटखट है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। नटखट है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। 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 दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मण मेरी गोरी गोरी। रुक्मण मेरी गोरी गोरी। गोरी गोरी रे प्यारी प्यारी। गोरी गोरी रे प्यारी प्यारी। और क्या सांवरिया नंदलाल। सांवरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। सांवरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। 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 दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणियों लाल चुनरिया। लाल चुनरिया रे लाल चुनरिया। रुक्मणियों लाल चुनरिया।
घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, पीतांबर घनश्याम की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। एक तो तुना 16,108 है, मैं ही कथा कहूँ, मैं ही गिनती करूँ, मैं बाय सना तुम गिनियो और बाबा कथा कहेंगे मणि बाय और मैं सुनेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। रुक्मिणी मैया के विवाह कन्हैया के संग भयो, जिनके एक बालक पैदा भयो और बालक एक राक्षस उठाए के ले गो, जाको नाम हो सम्रासुर। वो बालक बड़ा हुआ, सम्रासुर का वध करके लौट के आया, विवाह करके आया। तब तक भगवान के 16,107 विवाह और रह गए। दूसरा विवाह भगवान को जाम्बवती के साथ हुआ, तीसरा सत्यभामा के साथ, चौथा कालिंदी के साथ, पांचवा मित्रवृंदा के साथ, छठवां भद्रा के साथ, सातवां सत्या के साथ, आठवां नागनजिति के साथ हुआ। 16,100 विवाह भगवान के हुए। भौमासुर की बंदी गृह में पड़ी हुई 16,100 बंदिनी राजकुमारियों के साथ। ये भगवान के 16,108 विवाह की कथा है। और सब रानियों के 10-10 पुत्र और एक कन्या भई। कितने कह गए गिनती आती 16,108 रानियों के 10-10 बालक, गिनो, एक कन्या। कितना बड़ा परिवार। मैया बात मत करियो, अगर पूजा करनी चाहे तो पूजा भी मैं समय दे दूंगा, आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, निश्चित रूप से समय दे दूंगा मैं आरती के बाद। नेक बैठ जाओ। सभी माताओं से मेरा निवेदन है, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी भगवान की लीला का दर्शन करने के लिए जाते हैं। रुक्मिणी माता का भगवान के साथ प्रेम कलह की कथा का वर्णन किया और एक सुंदर कथा आती है भगवान की। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो बे ब्रह्मवित्तम। एक ऐसा सखा भगवान का जो केवल ब्राह्मण नहीं था, ब्रह्मवित्तम था। आपने कल की कथा में सुना, ब्रह्मवित्तम माने ब्रह्म को जो हर स्थिति में पहचान ले, ऐसे है। कौन? नाम नहीं लिखा। और कैसा गुण है उसमें कि विरक्तः इंद्रियार्थेषु, जो विरक्त है, जिसकी इंद्रियां उसके बस में है। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, जो प्रशांत आत्मा है, जिसकी इंद्रियां उसके बस में है। नाम नहीं लिया, लेकिन समझ सब गए। सुदामा, इनका नाम स्कंद को पुराण में आता। जिन लोगों ने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, सत्यनारायण की कथा में उन्हीं का नाम आता है। कि जो काशी में अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था, वो द्वापर में सुदामा नाम का ब्राह्मण बना। ये वही सुदामा। कितने विशेषण लगाए सुदामा जी के लिए।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं 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 हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। मन तो नहीं लगेगा कथा में, और मेरे कथा की जीवन की पहली झांकी है ये ठाकुर जी की। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। श्रीमद् भागवत में सुमात सुदामा जी का नाम नहीं है। लोग बहुत पूछते हैं, उस विषय में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं है, क्या है, सब ये छोड़ दो। केवल अपन को एक चीज पर ध्यान देना है कि हमें इस कथा से शिक्षा क्या लेनी है। यदि नाम पे ही जाना है तो नाम देखो, सुदामा जी का कितना सुंदर नाम है, सुदामा। कोई कोई कहते हैं श्री दाम,
कोई कहता है सुदामा, लेकिन दाम जरूर बोलता है। तो सुदामा का मतलब है सुस्थुर। दाम, दाम माने रस्सी। आपने सुना आज की कथा में कि भगवान कैसे हैं। इस दुनिया में बहुत प्रकार के बंधन है। बंधनानि खल बहूनि सन्ति, प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यते, दारु भेदोपि षडंघ्रि, निष्क्रियो भवतु पंकज कोसे। प्रेम की रस्सी का बंधन बहुत मजबूत होता है। आदमी चाहे जैसा बंधन तोड़ दे, लेकिन प्रेम का बंधन नहीं तोड़ सकता। आदमी की बात सुनो, भगवान तक प्रेम रस्सी को नहीं तोड़ सकते, प्रेम बंधन को नहीं तोड़ सकते। उदाहरण दिया है कि भौरा कितना होता है, छोटा सा, लेकिन कठोर से कठोर लकड़ी में छेद कर देता है वो। और वही भौरा प्रेम करता है एक फूल से, कमल के फूल से प्रेम करता है, और उस फूल के पराग को लेने के लिए उस फूल पर बैठता है, पराग ग्रहण करता है। तब तक सूर्यास्त हो गया और उस फूल में वो भौरा बंद हो गया। कठोर लकड़ी में वो भौरा, जिसकी सामर्थ्य है छिद्र करने की, और कोमल पुष्प को भेद नहीं सकता। ये है प्रेम का बंधन। और यही सुदामा जी का नाम है और यही उनका गुण है। सुदामा जी कैसे हैं? अयाचक ब्राह्मण, जो श्लोकक्षण भक्ति करके अपना जीवन यापन करते हैं। श्लोकक्षण माने अपन अपने खेतन में तो सिलो बीनते का सिलो बीन के गृहस्थी को पालन पोषण करते सुदामा जी। 5 बेटा थे। इनकी पत्नी बड़ी सुशीला थी, लेकिन कैसी थी कि दरिद्रा सीध मानसा। ब्राह्मण को दरिद्र नहीं लिखा है। सुदामा जी कैसे हैं कि विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। और धर्मपत्नी कैसी है कि दरिद्रा सीध मानसा। आप लोग बताना, काऊ बहन बेटी को, माता बहन को पति होए, वो तो दरिद्र होए नहीं, और माता बहन होए दरिद्रा, ऐसा है सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दरिद्र को मतलब गरीब ना हो। जिस पे पैसा नहीं है वो गरीब हो सकता है, दरिद्र नहीं हो सकता। लेकिन पैसा बाबू दरिद्र रह सकते हैं। दरिद्र का होता है? श्रीमांस्य को यस्तु समस्तस्तोषः को वा दरिद्रो हि बशाल तृष्णा। ताकि प्यास नहीं बुझी हो धन संपत्ति ते, वो दरिद्र है। और जाके मन में संतोष आ गया तो वो श्रीमान से सबसे बड़ा धनवान वही है। इसलिए सुदामा जी दरिद्र नहीं है। और उनकी धर्मपत्नी कैसी है कि दरिद्रा। प्रातः खा लें तो शाम को चिंता, शाम को खा लें तो सुबह की चिंता। ऐसी विपन्न परिस्थितियों में सुदामा जी जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन भगवान तक उनकी मांगने वालों की लिस्ट में नहीं है। भगवान से भी नहीं मांगते सुदामा जी। ब्राह्मण कहते हैं, अरे सुदामा जी चलो मेरे साथ राजा के दरबार में, आप तो बड़े विद्वान हो, विद्वान की तो पूजा होती है, राजा के पास क्यों नहीं जाते? सुदामा जी कहते कि मैं इस राजा के पास जाकर के क्या करूंगा? मेरा मित्र तो 3 लोकों का राजा है, मैं उसके पास तक नहीं जाता। एक बार तो 5 दिन तक इनके घर में भोजन नहीं मिला बच्चों को।
बेहोश पड़े हैं बालक। ओढ़ने के नाम पर, बिछाने के नाम पर माता इनकी राख बिछा देती गरम गरम और उनको सुला देती, ऊपर से राख से ढक देती। ये ओढ़ना और बिछोना था। लेकिन आज तो हद हो गई। 5 दिन से बालकों के मुंह में अन्न का दाना तक नहीं। तुलसी दल और जल जाला उनके मुंह में अचेत अवस्था में पड़े हैं। तब भगवान से रहा नहीं गया और एक भिखारी का वेश लेकर के सुदामा जी के दरवाजे पर आ गए। दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई, भिक्षाम देही देवी, भिक्षाम देही। जैसे ही भिखारी की आवाज सुनी, एक ब्राह्मण की पुकार सुनी, तो सुदामा महाराज की पत्नी सुशीला की आंखों से आंसुओं की झड़ी निकल गई कि आज मेरा ग्रस्त धर्म नष्ट हो गया। मेरे द्वार पर भिखारी आ गया, मैं इसको क्या डालूंगी, क्या भिक्षा में दूं इसको। अंदर से कुंडी लगाई द्वार की और कहा, महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं डाल सकती। क्यों, क्या हुआ? क्या नहा रही है देवी? तो देवी ने कहा, हाँ महाराज मैं स्नान कर रही हूं। तो ठीक है देवी, तुम नहा लो, तब तक हम यहीं बैठे हैं। सुशीला तो बहुत दुखी हुई, हे भगवान आछो भिखारी। अरे महाराज मैं नहा नहीं रही हूं, नहाने का तो मैंने बहाना लिया है, मैं भिक्षा देने की स्थिति में नहीं हूं। क्यों देवी, क्यों नहीं दे सकती? तो रोते हुए आंसुओं को पोंछती हुई माता सुशीला कहती हैं कि हे ब्राह्मण देवता, महीने में 2-4 दिन के लिए माता बहनें अपवित्र हो जाती हैं और उस अवस्था में किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं दे सकती, भिक्षा नहीं दे सकती, तो मैं इस समय में आपको कुछ नहीं दे सकती। लेकिन भिखारी कर रो देवी, हम 5-7 दिन यहीं बैठेंगे, लेकिन भीख लेके जाएंगे। वो देवी कहने लगी, महाराज मेरे घर में ऐसी पवित्रता है कि वो 5-7 दिन में सही होने वाली नहीं है। कहा भयो देवी कि मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लियो है और जब तक मेरा शरीर शुद्ध नहीं होगा तो 2-2.5 महीना तक तो मैं भिक्षा दे ही नहीं सकूं तुमन। पंडित जी बोले, देवी हम 3 महीना नो जहीं बैठे, लेकिन तुमसे भीख लेके जाएंगे। बाहर निकल के आई देवी, कहने लगी, महाराज मेरे घर तो दरिद्रता ने जन्म लिया है, मेरे घर में कुछ नहीं है। पैरों में गिर गई और रोने लगी। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, देवी तेरे घर कुछ नहीं है, मेरे घर दरिद्रता के अलावा कुछ भी नहीं है। देवी तो मेरे कन्हैया ने, जो ब्राह्मण का वेश धारण करके खड़े थे, अपनी झोली फैला दी और कहा, देवी जा दरिद्रता ये दे दे। सुशीला ने दरिद्रता को सुदामा की झोली में डाल दिया। मेरे प्रभु ने मस्तक से लगाया और चले गए। एक दिन सुशीला ने अपने पति से कहा कि हे देवता, आप कहते थे कि आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, आप उनका दर्शन करने क्यों नहीं जाते? पंडितानी जानती है कि ये दर्शन करने के लिए जाएंगे तो भगवान इनको कुछ न कुछ देंगे। उससे क्या होगा? दास्यते द्रविणम भूरी सीदते ते कुटुंबिना। तुम जाओगे भगवान के पास तो तुम्हारे कुटुंब की रक्षा और भरण पोषण होगा उस धन से। देवी मैं कुछ मांगने नहीं जाऊंगा, तो एक काम करो कि तुम भगवान के दर्शन ही करे आओ। हाँ ये बात ठीक है, दर्शन करने जाऊंगा। तब भगवान के दर्शन के लिए सुदामा जी कहते हैं कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। ये बहुत अच्छी बात कही, भगवान की भक्ति और भगवान के दर्शन से बड़ा कोई लाभ नहीं है। लाभ की कछु हरि भगति समाना, ऐसा विचार करके सुदामा जी और द्वारका को चले गए। कहते हैं भगवान ने सुदामा जी का बहुत सत्कार किया। अब सत्कार जल्दी ही होगा।
अपने सिंहासन पर बैठा रहा, समस्त रानियों पटरानियों के समक्ष उनका ऐसे देव पूजन किया जाता है वैसे पूजन किया। सुंदर वस्त्र पहनाए, सब रानियों ने प्रणाम किया, भगवान ने सुदामा को प्रणाम किया और पोटली मांगी। सुदामा जी सोचते हैं कि क्या करूंगा देखे, लेकिन कथा का जो सार है उसे सुन लें। भगवान ने बलात् उस पोटली को सुदामा जी से छीन लिया, जो भेंट की पोटली लेके आए थे। कथा का सार क्या है? और छीन करके उस पोटली को देखते हैं, खोल के देखा तो उसमें चावल थे, तंदुल थे। आपने कथाओं में बहुत सुना होगा कि भगवान ने 3 मुट्ठी चावल की खाई। अब जी बाई बात कर रही है, अगर जिनते पूछो तो जिन न्यो ना पतो क्या वही का सुनी है जिन। अब तक कथाओं में आपने सुना होगा कि भगवान ने सुदामा जी के हाथ से जो पोटली आई थी उनमें से 3 मुट्ठियां खाई। लेकिन भागवत में नहीं लिखा है। भागवत में मेरे कन्हैया ने केवल 1 मुट्ठी चावल खाई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इति मुष्टि सक्रम दद्ध्वा द्वितीयं दग्धुमा ददे तावत् श्री जग्रहे हस्तम। इति माने केवल 1 मुष्ट सकत, 1 मुट्ठी चावल की ली भगवान ने और खाई। दूसरी लेना चाहते हैं, तब तक माता लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, भगवान पूरे चावल तुम ही खाए जाओगे, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ोगे आप। तुमने अपने भक्तों की खूब सेवा करी, लेकिन जा भक्त की तो मैं सेवा करना चाहती हूं। मैया ने हाथ क्यों रोका परमात्मा का? मैया कहती है कि ये चावल नहीं है, ये अन्न नहीं है, ये भेंट नहीं है, ये प्रसाद है। पवित्र कौन कौन सी चीज है? शास्त्र कहते हैं, पवित्रम भागवतस्यान्नम पवित्रम भागीरथी जलम। सबसे जो पवित्र वस्तु है उनके बारे में बताया है कि माता गंगा का जल सबसे पवित्र है, एकादशी का व्रत सबसे पवित्र है, और किसी भक्त के घर का अन्न सबसे पवित्र है। तो इस भक्त के अन्न को प्राप्त करने के लिए भागवतस्य अन्नम प्रार्थयेत। किसी भक्त के घर का अन्न का एक कण मिल जाए परम सौभाग्य की बात होती है। ये बात माता लक्ष्मी जानती तो उन्होंने दूसरी मुट्ठी खाने से पहले भगवान को रोक लिया और अन्न के दाने बड़े अन्न के समूह में मिला करके पीस करके समस्त द्वारका में बांटा गया। चरणामृत सुदामा जी का समस्त द्वारका में छिड़काया गया और सुदामा जी ज्यादा दिन नहीं रुके और लौट करके आए। जैसे महल द्वारका में थे वैसे महल सुदामा नगरी में बन गए। सुदामा ने भगवान की उस स्वर्णमयी सुदामापुरी को ग्रहण किया और एक संकल्प लिया कि भगवान ये प्रसाद रूप में मैं तुम्हारी नगरी को स्वीकार करता हूं। गृहस्थों की कथाओं में प्रायः सुदामा जी की कथा तक समापन कर दिया जाता है, लेकिन संक्षिप्त में आप कथा सुने। इसके बाद भगवान ने और सुंदर लीलाएं की। सूर्य ग्रहण के समय वसुदेव इत्यादि समस्त लोगों को लेकर के प्रभु हस्तिनापुर पधारे। वहां पांडवों का कन्हैया का मिलन हुआ। कहते हैं नंद बाबा यशोदा भी वहां आई। मैया
राजसूय यज्ञ की कथा, जरासंध वध, शिशुपाल वध, दंतवक्र, विदूरथ, साल्व इत्यादि काशी नरेश के वध की कथा सुनाई। पुनः सांब के द्वारा लक्ष्मणा के हरण की कथा सुनाई। ऊषा अनिरुद्ध समागम, भगवान श्री कृष्ण का बाणासुर का युद्ध की कथा, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के विवाह की कथा सुनाई। इत समस्त कथाओं को सुनाते सुनाते परमात्मा की एक सुंदर कथा, जिसमें यदुकुल के संवरण की कथा सुनाई। ऋषियों के श्राप के द्वारा यादव कुल को शाप लगा, और परमात्मा के स्वधाम गमन की कथा, उद्धव और भगवान के संवाद की कथा, दत्त भगवान के 24 गुरुओं के और नव योगेश्वरों के संवाद की कथा, सब विस्तार के सहित सुनाई। इसके बाद परीक्षित जी को अंतिम उपदेश सुखदेव जी के द्वारा दिया गया। हे राजन परीक्षित, मैंने आपको अब तक जो आपने प्रश्न किया उन समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए। अब अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, राजन तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने उत्तर दिया कि जब मैं पैदा ही नहीं हुआ तो मरूंगा कैसे। सुखदेव जी ने आसन को त्यागा और उठ करके चले गए। कुछ दूर तक तो प्रभु के दर्शन होते रहे, फिर पता नहीं कहां चले गए। बोलिए सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी को सर्पदंश हुआ। जन्मेजय की सर्प यज्ञ का भी विस्तार के साथ वर्णन किया। एकादश स्कंद के उपरांत मार्कंडेय महाराज के माया दर्शन की इच्छा को परमात्मा ने पूर्ण किया। भागवत धर्म, भागवत महात्म की कथा स्कंद पुराणोक्त उद्धव जी के प्रसंग को विस्तार के साथ सूत और शौनक जी के संवाद के माध्यम से सुनाया। लेकिन इससे पहले भागवत जी का अंतिम श्लोक आप लोग सब बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो हि दुःख समनः, प्रणामो हि दुःख समनः, तम नमामि हरिं पदम, तम नमामि हरिं पदम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सुशांतिर्भवतु। एक निवेदन मैं अपनी ओर से समस्त श्रोताओं से करूंगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित होते रहे हैं। मन और वाणी से जितने भी अपराध गलतियाँ हुई हों, त्रुटियाँ हुई हों, आप मुझे क्षमा करें और मैं आप सभी का आभारी हूँ। आए मिलकर के प्रभु से एक ही निवेदन करें, सिर्फ एक निवेदन। ओहो पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज, हो पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भजो कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया भजो कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया भज कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया भज कृष्ण कन्हैया, लाल कन्हैया लाल की जय।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। और हेड सरकार की जय। श्री बाबू बाबा महाराज की जय। हीरा भूमिया देवता की जय। श्री विजयनंद दास जी महाराज की जय। श्री मंगलदास जी महाराज की जय। श्री गोसाई बाबा महाराज की जय। श्री अंतराम दास जी महाराज की जय। श्री नारायण दास जी महाराज की जय। श्री मलखंड दास जी महाराज की जय। श्री मुकुंदगिरी महाराज की जय। श्री रतिदास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन दास जी महाराज की जय। त्यागी बाबा महाराज की जय। दिगंबर महाराज की जय। जयवन जी महाराज की जय। श्री बासवन जी महाराज की जय। प्रकार की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। आज के आनंद की जय। महंत बाबा महाराज की जय। समस्त सिद्ध शक्तियों की जय। श्री सीताराम जी भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। सती मैया की जय। बस्ती मैया की जय। गंगर खेरे की जय। 84 सिद्धों की जय। हवाएं देव शक्तियों की जय। विप्र चरण चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत सुंदर तेरी आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ गुंजा बिहारी तेरी आरती गाओ गुंजा बिहारी तेरी आरती गाओ मुकोटा तेरे शीशप सो है मोर मुकोटा तेरे शीशप सो है प्यारी बंसी मेरा मन मोह है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है देखे छवि में तो भले बन जाऊं रे देखे छवि में तो भले बन जाऊं रे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं रे उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं रे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं दासयनाथ के नाथया कहो दासयनाथ
के साथ आप हो, काशीनाथ के साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों पे मैं दर्शन पाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारे छवि को मैं मन में बसाऊं, प्यारे छवि को मैं मन में बसाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं गुणगीन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयाय तव भवानी चरितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः जन्म त्वमेव, त्वमेव विद्या प्रभुः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पाके बिहारी तेरी